रवि वर्मा को रियलाइज हुआ कि जब तक उनका आर्ट आम लोगों तक नहीं पहुंचेगा, उनका मिशन अधूरा ही रहेगा। इसी सोच के साथ उन्होंने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। त्रावणकोर के दीवान टी माधवराव की सलाह पर उन्होंने 1894 में मुंबई के घाटकोपर में एक लिथोग्राफिक प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की, जिसे बाद में लोनावला के पास मालवटी में शिफ्ट कर दिया गया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने इंडियन आर्ट की हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल दी। लिथोग्राफी एक ऐसी टेक्निक थी जिससे एक असली पेंटिंग की हजारों रंगीन कॉपी लगभग सेम क्वालिटी में बन सकती थी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये कॉपियां बहुत ही सस्ती थी और अब हर आम इंसान भी भगवान की इन तस्वीरों को खरीद सकता था। राजा रवि वर्मा ने जर्मनी से मशीनें और टेक्नीशियन बुलवाए और अपनी देवी देवताओं की पेंटिंग्स को छापना शुरू कर दिया। रातों रात जो आर्ट सिर्फ महलों की शान थी, वो अब हर भारत के पूजा घर का हिस्सा बन गई थी। लक्ष्मी, सरस्वती, राम, कृष्ण की तस्वीरें, कैलेंडर और पोस्टर्स फ्रेम बनकर देश के कोने कोने में पहुंच गए थे। ये पहली बार था जब कोई आम इंसान भी अपने घर में भगवान की एक सुंदर और जीती जागती तस्वीर रखकर पूजा कर सकता था। ये सिर्फ आर्ट को आम लोगों तक पहुंचाना नहीं था, ये तो भक्ति में आया एक विजुअल रेवोल्यूशन था। और इसी के साथ अब राजा रवि वर्मा एक पेंटर से कहीं ज्यादा बढ़कर एक कल्चरल हीरो बन गए थे। लेकिन रवि वर्मा एक कलाकार थे और हर कलाकार दूसरे लोगों की तुलना में बाकी चीजों को बहुत ही अलग नजरिए से देखता है, और राजा रवि वर्मा के केस में भी यही था। उन्होंने कुछ ऐसी तस्वीरों को भी बनाना शुरू किया जिन पर बहुत से लोगों ने सवाल उठाए, और यहाँ तक कि राजा रवि वर्मा के खिलाफ कोर्ट में केस तक कर डाले। समाज के कुछ पुराने ख्यालात वाले लोगों ने उन पर आरोप लगाया कि वो देवी देवताओं को कुछ ज्यादा ही इंसानी और आपत्तिजनक तरीके से दिखा रहे हैं। कुछ लोगों को लगा कि भगवान को इस तरह से दिखाना धर्म का अपमान है। कोर्ट में केस चला और ये केस राजा रवि वर्मा के पक्ष में आ गया। 1904 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें केसरे हिंद के सम्मान से सम्मानित किया, जो उस टाइम पर किसी भी इंडियन को मिलने वाला सबसे बड़ा सम्मान था। 2 अक्टूबर 1906 को राजा रवि वर्मा इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी ये आर्ट हमेशा के लिए अमर हो गई। आज 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, पर राजा रवि वर्मा का असर हमें आज भी वैसा ही दिखता है। कैलेंडर आर्ट से लेकर कॉमिक्स तक और फिल्मों से लेकर टीवी सीरियल्स तक में हम अपने भगवान का जो भी रूप देखते हैं वो काफी हद तक रवि वर्मा की ही सोच का नतीजा है। उन्होंने सिर्फ पेंटिंग्स नहीं बनाई, उन्होंने पूरे भारत को अपनी भक्ति को देखने के लिए आंखें दी। तो अगली बार जब आप अपने घर में किसी कैलेंडर या फोटो में भगवान का कोई जीता जागता सुंदर चेहरा देखें, तो एक पल रुक कर उस महान कलाकार को जरूर याद करें जिसने भारत को भगवान का चेहरा दिया है। अब एक सवाल आपसे, क्या आपने राजा रवि वर्मा की किसी ओरिजिनल पेंटिंग को देखा है? अगर देखा है तो हमें बताएं कि राजा रवि वर्मा के उन पुरानी पेंटिंग्स और आज की नई पेंटिंग्स में आपको कौन सी पेंटिंग्स ज्यादा बेहतर लगती है।